आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आपातकाल पर लगाई गई सीतापुर में विशेष प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह करेंगे उद्घाटन। भाजपा विधायक कार्यकर्ताओं संग पहुंचे थाना पुलिस, राजस्व कर्मियों पर जड़ा भ्रष्टाचार का आरोप। फिर बात करेंगे जिले के मुख्य मार्गों से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण, डीएम ने दिए सख्त निर्देश। खबरनामा के अंत में जानेंगे भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराए गए सदर विधायक अदालत में हुए उपस्थित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 6 आयुर्वेदिक अस्पतालों को मिलेंगे नए भवन। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के नवागत प्रधानाचार्य ने ग्रहण किया पदभार। सरोवर निर्माण में आड़े आ रहा प्राथमिक विद्यालय किया गया जमींदोज। सीतापुर पुलिस को 25,000 इनामिया को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी कामयाबी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बढ़ाई गई धनराशि, लखीमपुर में 896 जोड़ों का कराया जाएगा विवाह। डीएमएसपी ने जिला कारागार में स्थापित गौशाला का किया उद्घाटन। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला करारा हमला। यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया जाएगा 9 किलोमीटर लंबा स्काईवे। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दिन जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला लग गया था। संविधान के पन्ने सन्नाटे में तब्दील हो गए थे और देश पर आपातकाल का साया छा गया था। और अब 50 वर्ष बाद उसी इतिहास को याद करने, समझने और सहेजने की एक कोशिश की जा रही है। शहर के GIC कॉलेज परिसर में 25 जून को एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए यह बताने की कोशिश की जाएगी कि आपातकाल क्या था, क्यों लगा और इसका समाज व लोकतंत्र पर क्या असर हुआ। इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह दोपहर 12:30 पर करेंगे। प्रभारी मंत्री का यह एक दिवसीय सीतापुर दौरा व्यस्तताओं से भरा रहेगा। प्रभारी मंत्री इससे पहले दोपहर 12 बजे गुरु कृपा गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:45 पर गुरु कृपा गेस्ट हाउस में आयोजित संगोष्ठी में भाग लेंगे। इस संगोष्ठी में विचारधाराएं टकराएंगी, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे और लोकतंत्र की परिभाषा पर गहन विमर्श होगा।
सीतापुर जिले के थाना थानगांव परिसर में उस समय हलचल मच गई जब सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अचानक थाने पहुंच गए। विधायक ने पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई लंबित मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। थाने में बैठकर विधायक ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के गंभीर आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे थाने में धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के कई मामले गिनवाए जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग ने हिला हवाली की। एक भाजपा बूथ अध्यक्ष जमीन कब्जे के एवज में 10,000 रुपए की मांग करने का आरोप भी पुलिस पर चढ़ा। इस दौरान करबला पुरवा गांव में स्थित गाटा संख्या 1076 पर अवैध अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। सीतापुर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी मुख्य मार्गों से अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटवाए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल डीएम मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग, पुलिस, नगर पालिका के अधिकारी नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित करें ताकि जहां अतिक्रमण हटाया जाए वहां पुनः अतिक्रमण न हो सके। सीतापुर बहराइच मार्ग पर लेन मार्किंग का काम जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने सड़क दुर्घटना के घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्धारित पोर्टल पर समय से डाटा फीड कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीओ नगर अमन सिंह, नगर पालिका सीतापुर ईओ वैभव त्रिपाठी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे। अप्रैल और मई में बच्चों की उपस्थिति लगभग 60% के आसपास रही है। अब इसे बढ़ाकर लगभग 85% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अभियान के तहत अभिभावकों को जागरूक करने की तैयारी है। उन्हें शिक्षा का महत्व बताते हुए नौनिहालों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के मुताबिक इस साल ब्लॉक स्तर के प्रत्येक विद्यालय तक अभियान पहुंचाया जाएगा ताकि बच्चों की स्कूल में उपस्थिति अधिक से अधिक हो सके। सीतापुर में 6 आयुर्वेदिक अस्पतालों को अपना भवन मिलेगा। इनमें से 3 अस्पतालों के भवनों का निर्माण शुरू भी हो चुका है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि महमूदाबाद ब्लॉक के पोखरा कला, बिस्वा के भसैना मऊ और सिधौली के बाड़ी गांव में भवनों के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक रामपुर मथुरा के धमौरा, हरगांव के मुद्रासन और मिश्रिक के ददेरा गांव में बनने वाले भवनों का निर्माण कार्य जल्द से ही शुरू कराया जाएगा। जैसे ही भवन बनकर तैयार होगा वैसे ही नए अस्पतालों में कामकाज शुरू हो जाएगा। कम नामांकन वाले सरकारी विद्यालयों को बंद किए जाने का विरोध यूपी के सीतापुर में शुरू हो गया है। इसे भारत मुक्ति मोर्चा ने आवाज उठाई है। मोर्चा की तरफ से इस संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर निर्णय को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि विलय के बाद नए विद्यालय दूर होंगे जिससे छोटे बच्चों को पैदल या असुरक्षित साधनों से आना जाना पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य कई बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इस दौरान राम अवतार, आदिम, बबलू, विजय चौधरी, ज्योति यादव, अंकित सिंह यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित गठित जनपद स्तरीय कमेटी की बैठक में एडीएम ने अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी दिव्यांग मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने दिव्यांग जनों की सूचना को बूथवार संकलित कराकर इसकी मैपिंग कराने को भी कहा। सुगम मतदान केंद्र और सुगम मतदाता जागरूकता अभियान सहित बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मौजूद रहे। पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर कोई सुनवाई न होने से आक्रोशित राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विकास भवन परिसर में धरना शुरू कर दिया। सेक्टर अध्यक्ष जयपाल राजवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांग पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान रामदेवी, सुमृता, जितिन, उष्मा, सावित्री देवी, कमला आदि धरने में शामिल हुई। दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपया मासिक की जाए। दिव्यांग जनों को वातानुकूलित बसों में भी यात्रा सुविधा प्रदान की जाए। ऐसी ही 14 सूत्री मांगों को लेकर दृष्टिहीन, विकलांग एवं गरीब वर्ग प्रगति कल्याण संघ उत्तर प्रदेश ने आवाज उठाई है। संगठन के बैनर तले दिव्यांगजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर वहां भी मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष कैलासा, सचिव मंजीत सिंह, सरला देवी, अशोक मौर्य, रचना, रिजवान बानो आदि लोग मौजूद रहीं।
यूपी में बिजली का निजीकरण किए जाने को लेकर सीतापुर में भी आवाजें उठने लगी हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा ने निजीकरण को लेकर जोरदार तरीके से विरोध व्यक्त किया है। महासभा का कहना है कि निजी कंपनियां बिजली से मुनाफा कमाने के लिए बिजली के रेट बढ़ाएंगी। विभाग घाटे का जो तर्क दे रहा है वह आधारहीन है। महासभा ने स्मार्ट मीटर लगाने, बिजली का रेट ईंधन के जोड़ने का फैसला वापस ले जाने की मांग की है। महासभा की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर राम सनेही वर्मा, अर्जुन लाल, अनवर सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक क्षेत्र में आगामी 29 जून को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के लिए एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्र ने अनुमति प्रदान कर दी है। यह यात्रा सवर्ण आर्मी के द्वारा निकाली जानी है। यात्रा के जरिए सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। जिला संयोजक शिवम तिवारी ने बताया कि यात्रा में अधिवक्ता भास्कर पांडे, प्रभाकर पांडे, दीपांशु दीक्षित, कपिल श्रीवास्तव, अजय चौबे, मदन मोहन मिश्रा, सुधीर तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख कसमंडा प्रतिनिधि अरुण कुमार अवस्थी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत न्योराजपुर निवासी अरुण कुमार अवस्थी की पत्नी रंजना अवस्थी कसमंडा की ब्लॉक रह चुकी हैं। वह अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहकर गणेश मिष्ठान भंडार के नाम से प्रतिष्ठान चलाते थे। अरुण कुमार अवस्थी की प्रथम पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रधान नंदकिशोर पांडे, प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे, विनय कुमार सिंह, आसिफ खान, नवनीत पांडे, अनिकेत सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट के यूजरों ने अपने अपने फेसबुक अकाउंट्स पर भी प्रमुख प्रतिनिधि का फोटो शेयर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक शहर के कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि आगामी समय में संगठन का विस्तार करते हुए जिले के हर बाजार तक ले जाया जाए। इतना ही नहीं, जिले की हर तहसीलों, नगरों, कस्बों में व्यापारिक समस्याओं से व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए संगठन मजबूती से कार्य करे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष विभुपुरी ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों को वरीयता देते हुए उसे गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला महामंत्री गोविंद सहाय गुप्ता ने संगठन के विस्तार को लेकर कार्यक्रमों के आयोजन की वृहद रूपरेखा तैयार की। इस दौरान कोर कमेटी के चारों सदस्य जिला महामंत्री गोविंद सहाय गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, जिला मंत्री धीरेन्द्र शुक्ला, मोनू आदि लोग मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के प्रधानाचार्य अनिल कुमार परिहार को भावपूर्ण विदाई दी गई। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने अनिल कुमार परिहार को माला पहनाकर विदाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नवागत प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। विदाई के दौरान उजागर लाल इंटर कॉलेज सीतापुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे, आर कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य पूनम मिश्रा, विशाल पांडे, सुनील कुमार यादव मौजूद रहे। बता दें कि अनिल कुमार परिहार 23 अक्टूबर 2023 को जीआईसी में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। उनका स्थानांतरण बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ में विधि अधिकारी द्वितीय के पद पर हो गया है। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारा सराय धोंदी के विद्यार्थियों ने नाइपर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। संस्थान के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने सभी सफल छात्रों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया। उन्होंने बताया, अविनाश जोशी, अरबाज अली, दिव्यांशी वर्मा ने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस दौरान डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी, डॉक्टर सुजीत गुप्ता, प्रिंसिपल सूरज मिश्रा, लेखाधिकारी अशोक सिंह, शिवम सिंह, रामनिवास, संजीव त्रिपाठी, अमन सिंह, अंकित द्विवेदी, आकाश मिश्रा, विपिन कश्यप, नितिन मिश्रा, रजनीश वर्मा, सौरभ मिश्रा, जुगल किशोर वर्मा, रजनीश वर्मा मौजूद रहे। नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ के पास प्रस्तावित सरोवर निर्माण में आड़े आ रहा प्राथमिक विद्यालय मंगलवार को जमींदोज कर दिया गया। पर्यटन उप निदेशक डॉक्टर कल्याण सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी कपिल त्रिवेदी की मौजूदगी में विद्यालय को जेसीबी से ढहा दिया गया। बता दें कि चक्रतीर्थ के पास पर्यटन विभाग द्वारा नए सरोवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित सरोवरों की भूमि में यह विद्यालय आ रहा था, जिसको हटाने के लिए पर्यटन विभाग ने शासन को भेजा था। शासन से संस्तुति मिलने के बाद मंगलवार को जेसीबी के जरिए उसे गिरवा दिया गया। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम बोधेपुरवा मजरा बरुआ निवासी दुजई की पत्नी कुसुमा देवी ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। कुसुमा देवी का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए 2 झोपड़ियां डाल दी हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा हैंडपंप और शौचालय का निर्माण करवा लिया गया है। उनके द्वारा खेत में भी गिट्टी और मोहरंग डाल रखी गई है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने रामपुर मथुरा में बहादुरगढ़ रोड पर स्थित मौर्य मार्केट में वर्मा आई केयर सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर का उद्घाटन फीता काटकर किया। विधायक को माला पहनाकर स्मृति व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्र के संचालक डॉक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि आंख की जांच निःशुल्क की जाएगी। इसके बाद विधायक ने सीएचसी रामपुर मथुरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी फीता काटकर किया। इस दौरान संचालक अमर बहादुर सिंह, डॉक्टर अमर शेखर पटेल, अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार, शैलेंद्र मौर्य, मनोज सिंह, मंजू सिंह, प्रधान पुत्तन दीक्षित, रवि कुमार, मोहन निषाद, सोनू निषाद, नरेंद्र सिंह, कुमुद गुप्ता मौजूद रहे।
थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के भतफर गांव के निकट सड़क पर देखा गया विशालकाय मगरमच्छ की दहशत बनी हुई है। ग्रामीण मगरमच्छ के भय से कब दूर होंगे इसे लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को तालाब से निकालकर कहीं दूर ले जाने की कवायद नहीं की जा रही है। लहरपुर की डिप्टी रेंजर सुनील कुमार का कहना है कि जिस तालाब में मगरमच्छ रह रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जलकुंभी है, इसलिए मगरमच्छ को निकालना आसान नहीं है। बता दें सोमवार को विशालकाय मगरमच्छ सड़क पर देखा गया था। यह मगरमच्छ भतफर गांव के निकट स्थित तालाब में रह रहा है। सड़क पर मगरमच्छ देखे जाने के बाद से गांव के लोग डरे व सहमे हुए हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। विद्या भारती की 4 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन सत्र का प्रारंभ दीप जलाकर क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद्र, खेलकूद प्रमुख जगदीश सिंह और आनंदी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने संयुक्त रूप से किया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने कहा कि केवल शरीर का एकांगी विकास नहीं, सात्विक विकास भी जरूरी है। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक के दौरान खेलकूद प्रमुख जगदीश सिंह ने भी अपने विचार रखे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के किसानों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि न मिल पाने से मायूसी है। किसानों का कहना है कि उन्हें जानकारी हुई थी 20 जून को किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के किस्त वाले 2000 रुपये पहुंचेंगे, लेकिन निर्धारित तिथि निकल गई और पैसा अभी तक नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि खरीफ फसल की बुआई चल रही है, सरकार को इस समय किसानों के खातों में निधि के पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवागत सीओ नागेंद्र चौबे से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लहरपुर नगर में हो रहे नाला निर्माण के चलते व्यापारियों के समक्ष उत्पन्न हो रही जाम जैसी समस्या को लेकर चर्चा की गई। व्यापारियों ने बताया कि यह समस्या नगर में भारी वाहनों के प्रवेश से उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही अवैध रूप से अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू, महामंत्री हरीश रस्तोगी, उप महामंत्री विशाल कपूर, उपाध्यक्ष हासिम अंसारी, संगठन मंत्री जावेद अंसारी, कोषाध्यक्ष हरीश जायसवाल मौजूद रहे। मिश्रिक नगर के रघुनंदन गेस्ट हाउस में निषाद पार्टी की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि निषाद पार्टी ने जिले के 40 वार्डों को चिन्हित किया है, यहां मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में ऋतिक कश्यप, शिल्पी कश्यप, सुधीर कश्यप, राजेश कश्यप, शिवलाल कश्यप, धर्मेंद्र कश्यप, अतुल कश्यप, शिवपाल, निषाद, छेदीलाल कश्यप, जगदीश कश्यप मौजूद रहे। किसान मंच के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह की जयंती 25 जून को मनाई जाएगी। जयंती पर जिला पंचायत के नेहरू हॉल में एक कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीतापुर सांसद राकेश राठौर के प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने बिस्वा क्षेत्र में भ्रमण किया। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश सिंह ने सभी से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह अध्यक्षता करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय के तत्वावधान में बाढ़ आपदा की तैयारियों के मद्देनजर एक राज्य स्तरीय टेबल टाइप एक्सरसाइज किया गया। एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित यह एक्सरसाइज एडीएम नीतीश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुआ। अभ्यास में गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व नगर विकास, पुलिस, अग्निशमन सेवा, नगर निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बाढ़ की संभावित स्थिति पर आधारित काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किए गए। एडीएम के मुताबिक अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ की स्थिति में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रक्रिया और प्रभावी निर्णय क्षमता का परीक्षण करना था।
सीतापुर पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सीतापुर की 2353 राजस्व गांव में पहले से ही गठित ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। यानी कि हर गांव की सुरक्षा का जिम्मा चुने हुए वह 4 नवयुवक संभालेंगे, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी और वह निष्ठावान होने के साथ कानून के प्रति सजग होंगे। इन युवाओं का चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। जो समिति अपने गाँव में चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल रहेगी, उन्हें समय समय पर सम्मानित व पुरस्कृत भी किया जाएगा। इन समितियों की साप्ताहिक रूप से नोडल अधिकारी द्वारा माह में एक बार बीट इंचार्ज अथवा संबंधित थाना प्रभारी द्वारा मीटिंग भी की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने सीडीओ और उपायुक्त श्रम मनरेगा को पत्र देकर एक ही ब्लॉक में तैनात तकनीकी सहायक मनरेगा का स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए कई वर्षों से जमे तकनीकी सहायक मनरेगा का तबादला किया जाना जरूरी है। इस दौरान शोभित मिश्रा, अमन नसीम, अभय प्रताप, मिराज अहमद मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली सहित 12 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य कर्मचारियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने भूख हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष आलोक मिश्र, मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार दीक्षित, डॉक्टर विनय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी, संप्रेक्षक प्रांजुल दुबे, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संप्रेक्षक संजय वाजपेयी, कोषाध्यक्ष सामंत वर्मा, अनुपम मिश्रा, संघर्ष समिति चेयरमैन दिल हुसैन, उपाध्यक्ष अनुराग तिवारी, सतीश गिरी, सर्वेश राठौर, सुशील कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भूख हड़ताल में भाग लिया। बेहटा पशु चिकित्सालय की तरफ से क्षेत्र के सुतही, मीतमऊ, नकाह में पशुओं का टीकाकरण किया गया। इस दौरान पशुओं को गला घोटू से बचाव के लिए टीके लगाए गए। पशुधन प्रसार अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि कैंप लगाकर पशुओं का टीकाकरण और दवाएं वितरित की गई हैं। इस दौरान किशोरी लाल सहित पशुपालन मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की एक सभा पिसामा कस्बा के निकट चौकनिया गांव में हुई। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी कहे जाने वाले किसान खुद परेशान हैं। उनके सामने खाद, बीज के साथ ही फसल का सही मूल्य न मिलना जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इस दौरान जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने विचार रखे। संगठन का विस्तार करते हुए सुशील शुक्ला को जिला सचिव, सत्येंद्र पांडे को न्याय पंचायत अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, मोनू, दिलीप, श्रीराम सहित कई किसान मौजूद रहे। यातायात विभाग द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात दक्षिणी क्षेत्र सिधौली स्थित बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, लखनऊ रोड पर वाहनों की चेकिंग की गई। यातायात निरीक्षक दक्षिणी सिधौली क्षेत्र विनोद यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 73 वाहनों का चालान करते हुए 96,000 रुपए का चालान किया गया। मोहर्रम पर शांति सुरक्षा को लेकर पीस कमेटी की बैठक सिधौली कोतवाली परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम राखी वर्मा ने की। उन्होंने सभी से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाए जाने की अपील की। सीओ कपूर कुमार ने कहा कि ताजिए की ऊंचाई 10 फीट के अधिक न रखी जाए और ताजिए परंपरागत मार्ग से ही गुजारे जाएं। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, प्रधान अमान और वकील हाशमी, सुहेल अंसारी, शकील खां, मोहर्रम अली मौजूद रहे। अब खबरें अपराध जगत से। थाना कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ रन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की मोहल्ला थोक 4 के रहने वाले संजय ने एक बच्ची से उस समय दुष्कर्म का प्रयास किया जब वह घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अदालत में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है। इमलिया सुल्तानपुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। सीओ मोहल्ली दीपक कुमार सिंह ने धर्म गुरुओं और संभ्रांत जनों से अपील की कि मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। सीओ ने कहा कि ताजिए की ऊंचाई ज्यादा न रखी जाए। जिन रास्तों से निकाले जाते रहे उन्हीं रास्तों पर से निकाले जाएं। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। इस दौरान एसओ श्यामू कनौजिया सहित पुलिसकर्मी, प्रधान व संभ्रांत जन मौजूद रहे। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में विगत 20 जून को घटी घटना का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी क्षेत्र के लोधनपुरवा मजरा छतौनी निवासी अरमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि महमूदाबाद सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में रामपुर मथुरा पुलिस और एसओजी टीम ने बीएनएस में आरोपी अरमान को बासुरा घाट के पास से गिरफ्तार किया है। प्रकरण में 21 जून को ग्राम धंधार निवासी सकटुग ने संबंधित थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी सलीमुन की हत्या उस समय कर दी गई जब वह रात 9 बजे शौच के लिए गई थी। उन्होंने बताया तहरीर के आधार पर जांच के बाद प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कृष्णनंदन तिवारी, उप निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर, कांस्टेबल उमेश कुमार, विमलेंद्र सिंह, संजय यादव और एसओजी टीम में निरीक्षक
सत्येंद्र विक्रम सिंह, प्रभारी स्वाट टीम अमर सिंह, उप निरीक्षक राज बहादुर, हेड कांस्टेबल सराफत अली, गुरपाल कांस्टेबल भूपेंद्र राणा, दीपक रंजन, अंकुर बालियान, सोहनलाल, राहुल कुमार, प्रशांत, दानवीर, अमित मांगट, सैंकी यादव, चंद्र प्रकाश वर्मा, भानु राठी शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। सीतापुर पुलिस ने 5 चोरियों की घटनाओं का अनावरण करते हुए 25,000 के इनामिया सातिर आरोपी को नकदी समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ मोहाली दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर निवासी अभियुक्त विनय को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उसके पास से 10,000 रुपये नगद और आभूषण समेत तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित कर रखा गया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामाश्रय चौधरी, अजय सिंह, कांस्टेबल राम सेवक, जितेंद्र कुमार, श्री कृष्ण चेतराम शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से अवैध शस्त्र और कारतूस पाए गए हैं। थाना मलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम ने कोतवाली देहात क्षेत्र के भगवानपुर निवासी इशफाक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस पाया गया है। इसी क्रम में थाना रेउसा पुलिस ने जमौली निवासी रजनीश कुमार को अवैध देसी तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से क्रियान्वित करने को लेकर एक बैठक सीडीओ अभिषेक कुमार ने की। विकास भवन स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने कहा, योजना के अंतर्गत लखीमपुर खीरी को 896 जोड़ों के सामूहिक विवाह का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया, विवाह योजना के अंतर्गत अनुदान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि में 60,000 रुपये वधु के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपये उपहार सामग्री और 15,000 रुपये आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। जिला कारागार परिसर में स्थापित गौशाला का उद्घाटन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि गौशाला का संचालन बंदियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे उनके अंदर जिम्मेदारी, आत्मा, अनुशासन और मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। इस दौरान कारागार अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर हरिवंश पांडे, डिप्टी जेलर रीता राजभर, डीपीएस राठौर, भोजराज सिंह, ईओ संजय कुमार, अवर अभियंता अमरदीप मौर्य मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजित बैठक के दौरान विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की रणनीति बनाई गई। अटल सभागार में जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां घर घर दस्तक देकर संभावित रोगियों की पहचान करें। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली, डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, डीपीआरओ विशाल सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर धनीराम, डॉक्टर प्रमोद वर्मा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के धौरारा तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ बबुरी के ईंट भट्टे में घुस आया। बताया जाता है कि इधर उधर भटक रहे तेंदुए को सुबह ग्रामीणों ने एक कमरे में कैद कर लिया था, लेकिन वन विभाग की टीम आई और बिना कार्रवाई किए लौट गई। लापरवाही का नतीजा यह रहा कि मौका पाकर तेंदुए ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने तेंदुए को भगाने की कोशिश की, ईंटा बरसाएं, लेकिन वह युवक पर झपट पड़ा, जिसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक तेंदुए से भिड़कर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता नजर आ रहा है। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। दिवंगत पत्रकार जेपी मिश्रा के आकस्मिक निधन के बाद पत्रकारों के साथ कई सामाजिक संगठन उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए मदद के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में जेपी मिश्रा की दोनों बेटियों की इंटर तक निःशुल्क शिक्षा का जिम्मा बेहजम का राजरानी माता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ने लिया है। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल गोला रोड मोहम्मदी की तरफ से एक निःशुल्क शिविर ग्राम वीर सिंहपुर में लगाया गया। शिविर में नेत्र रोगियों की जांच की गई। डॉक्टर शैलेंद्र सवरवाल इंग्लैंड से, डॉक्टर मॉड, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर मजहर हुसैन राजस्थान के डॉक्टर अक्षत ने नेत्र परीक्षण किया। शिविर का आयोजन जमाल अहमद, कमलेश मिश्रा के द्वारा किया गया। इस दौरान बाबूराम दीक्षित, मोहित गिरी, डीपी सिंह, अनिल पांडे मौजूद रहे। थाना पड़वा क्षेत्र के ग्राम कठियरन पुरवा मजरा बबियारी में चोरों ने 2 घरों में लॉकर काटकर 20 लाख के आभूषण पार कर दिए। बताया जाता है कि दोनों घरों के सदस्य बाहर आंगन में सोते रहे और चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने 27,000 की नकदी भी पार कर लिया। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इंसाफ के लिए जिंदगी दांव पर लगाने की। जब जमीन की लड़ाई इंसाफ के दरवाजे से टकराकर मायूसी में बदल जाए तो हाथ में इंसाफ की फरियाद और होठों पर आत्मदाह की चेतावनी जैसे हालात बन जाते हैं। सीतापुर से लखनऊ तक पहुंची इस घटना ने प्रशासन को तो झकझोरा ही, साथ ही यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि आम आदमी को अपनी आवाज उठाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी होगी। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के लहरपुर स्थित बेटी कस्बा के रहने वाले पुजारी रमाशंकर तिवारी की।
जो अपनी बहन रागिनी पांडे के साथ इंसाफ पाने के लिए लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। सीएम से मुलाकात न होने पर वह सिविल अस्पताल की टंकी पर चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दी, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी को मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन देकर नीचे उतारा गया। बताया जाता है कि जब स्थानीय स्तर पर पुजारी रमाशंकर को इंसाफ नहीं मिला था तब वह लखनऊ गए हुए थे, लेकिन उन्हें टंकी से नीचे उतारे जाने के बाद मुख्यमंत्री से न मिलवाते हुए पुनः सीतापुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जाता है कि पुलिस रमाशंकर के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बता रही है। सीतापुर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर भी जानकारी दी है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा सरकार पर बोले गए हमले की। सांसद अखिलेश यादव ने एटा में पिछड़ी जाति के कथावाचक के साथ हुई अभद्रता को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग कथा सुन सकते हैं तो फिर पिछड़े समाज के लोग कथा कह क्यों नहीं सकते। सपा प्रमुख ने दो टूक कहा, भागवत कथा सबके लिए है, अगर सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते। अखिलेश यादव ने 21,000 से 51,000 तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी कथावाचकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा अगर भाजपा को लगता है कथा कहने का अधिकार सिर्फ एक वर्ग विशेष को है तो इसके लिए अलग कानून बना दे। विस्तार से खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे शहर को जाम से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की जा रही बड़ी पहल की। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाराबंकी बॉर्डर से हाई कोर्ट तक 9 किलोमीटर लंबा स्काईवे बनाया जाएगा। यह स्काईवे 6 लेन का होगा जो लगभग 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर 2,219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जाता है कि इस अहम परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह स्काईवे अयोध्या रोड पर लगने वाले भारी जाम को कम करेगा। इससे लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और सीतापुर जैसे शहरों को जोड़ने वाले मार्ग पर लगने वाली जाम से समस्या से छुटकारा मिलेगा। सीतापुर की तरफ जाने वाले वाहन बिना जाम में फंसे अब आगे बढ़ सकेंगे। इस खबर में बात करेंगे बैंक प्रबंधक का अपहरण किए जाने की। यह मामला यूपी के बस्ती से सामने आया, जहां जीतीपुर बड़ौदा यूपी बैंक के प्रबंधक व सह प्रबंधक को बंधक बनाकर मारपीट व लूटपाट की गई। हालांकि लूटपाट करने वाले 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बैंक का काम निपटाकर अपने घर अयोध्या के साकेतपुरी जा रहे प्रबंधक रवि तिवारी व सह प्रबंधक को बदमाशों ने श्रृंगीनारी के पास अपहरण कर लिया था और उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ा था। बदमाशों ने इस दौरान उनके कई सहकर्मियों से फोन करवाकर यूपीआई के जरिए रुपए भी मांगे थे, जिसके बाद पुलिस ने घटना के में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और इसमें 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। घटना में 2 अन्य बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराए गए मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत में स्वयं उपस्थित हुए। मामले में उनकी ओर से दायर की गई अपील पर सुनवाई जारी है। इससे पहले 22 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान एडीजीसी फौजदारी राजेश कुमार पांडे ने राज्य पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। मंगलवार को न्यायालय ने जमानत अर्जी दोषसिद्ध और दंड को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने हिसाब किताब करने की धमकी दी थी। इस मामले में उप निरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।